हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक पैरेललोग्राम है। देखिए इसकी स्टेटमेंट जो है, डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑन साइड्स एबी एंड एडी। ये दी हुई है डीएल, ठीक है, दिस इज हाइट डीएल एंड बी एम, ठीक है। डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑन साइड्स एबी एंड एडी रिस्पेक्टिवली। कि ये जो डी एल है ये हाइट है ए बी पे, और बी एम जो है हाइट है किसके ऊपर, ए डी के ऊपर, ठीक है। दूसरा, और ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस इज ए पैरेललोग्राम। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस केस में हमें एरिया गिवन दिया हुआ है, इस पार्ट में एरिया हमें दिया हुआ है 1470, एंड ए बी जे बेस दिया हुआ है ए बी 35 सेंटीमीटर है, और इस साइड से भी एक बेस दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, फाइंड द लेंथ बी एम एंड बी एम मीन्स बी एम, जे वाली हाइट फाइंड आउट करनी है और दूसरी जे डी है, दोनों हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। आप फार्मूला यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का दो बार यूज करेंगे, क्योंकि एरिया हमें गिवन दिया होगा। पहले इस साइड से यूज करेंगे, जे वाला बेस लेंगे और जे वाली हाइट, फिर जे वाला हाइट और जे वाला बेस लेंगे, तो दोनों केस में दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन इसका, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट हियर इट इज गिवन दैट बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पहला बेस ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। बेस ऑफ पैरेललोग्राम, दो बेस है इसमें, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा मान हो गया दूसरा, ए डी इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब हम यूज करेंगे इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470। पहले हम यूज करेंगे ये वाला बेस ए बी, ठीक है, ये वाला पहले वाला ए बी के केस में कौन सी हाइट आएगी, डी है, ठीक है। दिस इंप्लाइज बेस हमारे पास है, बेस की वैल्यू है ए बी इंटू हाइट कौन सी होगी, डी एल, DL इज इक्वल टू 1470। दिस इंप्लाइज हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, DL की। DL इज योर 1470 अपॉन AB, क्योंकि AB मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1470 डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 35। तो 35 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, DL इज योर 42 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके यही आएगा, ठीक है। तो 32 आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है जे वाला, ठीक है, जे वाली हाइट बी एम, वो भी इसी तरह निकालनी है सेकंड पार्ट में। अगेन हम यूज करेंगे, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 1470। बेस किसके बराबर है इस केस में, अब एडी इंटू बी एम इज इक्वल टू 1470। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वी एम बी। तो बी एम इज इक्वल टू 1470 अपॉन 40 अपॉन 80। अब एडी की वैल्यू यूज करेंगे 1470 अपॉन एडी की वैल्यू क्या है 49, ठीक है। 49 जब 49 से इसको डिवाइड करेंगे, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 30 से। और दिस इंप्लाइज बी एम इज योर 30 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, दोनों हाइट्स, हेंस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीएम एंड डीएल।
Therefore, hence BM is equal to 30 centimeter and DL is equal to 42 centimeter. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, जो राइट एंगल है किसके ऊपर, ए के ऊपर। और साथ में क्या दिया हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13। ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बी सी की है 13 सेंटीमीटर एंड ए सी की 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और नेक्स्ट आल्सो फाइंड द लेंथ एडी, और इस एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस पे क्या क्या दिया हुआ गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन इसका, हमें क्या दिया हुआ है, एक राइट ट्राइंगल है, ए राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, मीन्स ए वाला जो एंगल दैट इज 90 डिग्री, इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये पहले फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला कहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस केस में बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा, 1/2 इंटू बेस। देखिए ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट दिस, मीन्स इसमें हाइट आप जहां तो 5 को मानोगे जहां 12 को मानोगे, ठीक है। इनमें से एक बेस आएगा और एक हाइट आएगा, जे वाला नहीं आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर जे वाला है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, जे भी परपेंडिकुलर है, एसी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ए बी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, क्योंकि जे वाला एंगल 90 डिग्री है। अब आप बेस इसको मान सकते हो या इसको मान सकते हो, वो आपकी चॉइस है। 1/2 ए बी इंटू ए सी, दिस इज 1/2 इंटू 5 इंटू 12, 2 1 2 2 6 12, तो क्या बच रहेगा आपके पास 5 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ एडी। अब एडी कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये फार्मूला यूज करके नाउ अभी हमने निकाला नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा, 20। वन बाई टू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू अभी अभी निकाली है, दैट इज 30, और जे किसके बराबर होगा 1/2 इंटू बेस। अब क्या लेंगे, जे वाली साइड, ठीक है, और जे परपेंडिकुलर भी हमें दिया हुआ। बेस किसके बराबर लेंगे, BC के बराबर, और हाइट कौन सी है, AD, क्योंकि हमें AD की वैल्यू निकालनी है। ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 इंटू 2 इज इक्वल टू BC इंटू AD, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, AD। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BC इंटू AD इज इक्वल टू 30 इंटू 2, मतलब जे वाली साइड इस साइड लिख ली। वैल्यू निकालनी है AD की 30 इंटू 2, तो BC इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय BC, और BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू थी हमारे पास 30, ठीक है। तो करिए इसको डिवाइड, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 32 जार 60, 60 अपॉन
13। बाकी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जे डेसिमल में आएगा आंसर, वो आप खुद करोगे। 60/30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।